सारी स्टोरीज देख लो, you'll understand। एंड जो भी लड़के ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि हम ग्रुप पे नहीं थे, हम इनएक्टिव थे, हमने खोला नहीं था, प्लीज यार प्लीज चुप हो जाओ। पूरे लॉकडाउन में तुम्हें मतलब एक इंस्टाग्राम ग्रुप नहीं खोला तुमने कभी? Every single girl in her entire life has been through similar shit and that's fucked up। मेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड, मेरे खुद के साथ भाई हो रखा है ये सारी चीजें। when that's done, when you meet somebody who's talking about somebody else, या चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, पहले तो तुम उनको बताओ कि भाई तुम जो कर रहे हो वो गलत है। एंड इफ दे डोंट लिसन टू यू देन उनसे दूर भागो। यू डोंट नीड दोज काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ। Talking about how the face sexual harassment, लड़कों ने उनके बारे में कैसे कैसे बात की हुई है, जो भी अभी they're coming out with screenshots, it takes a lot of courage to do that। and अगर तुम कोई लड़के और उन्हें बोल रहे हो कि तुम बहती गंगा में हाथ धो रहे हो तो तुम मर जाओ जाके सीरियसली। of my previous stories was not to tell you कि all men are trash, सारे लड़के चूती होते हैं। अगर तुम ध्यान से सुनोगे, I'm talking about respecting people irrespective of their gender। disrespect, rape, sexual harassment की gender के हिसाब से नहीं होता है, कोई भी कर सकता है ऐसे। मैं कोई पूरी मर्द जात को अटैक नहीं कर रही हूँ। द पॉइंट ऑफ माई प्रीवियस स्टोरीज वाज टू टेल यू कि मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा हो रखा है, मेरे साथ ऐसा बहुत कुछ हो रखा है। एंड अगर तुम्हें इस पूरे सिनेरियो में ये लग रहा है कि मैं उसको इसीलिए अटैक कर रही हूँ क्योंकि वो लड़का है, नहीं, आई एम अटैकिंग हिम बिकॉज ही इज डूइंग द रॉन्ग फकिंग थिंग। कल रात से भाई मुझे खा रखा था लोगों ने, बॉयज लोकर रूम, और मैं तभी डिस्कस कर रहा था अपने दोस्तों से, मैं इस लड़की के फॉलोअर रात को देखिए और सुबह देखिए। पहली चीज, अगर आप किसी आतंकवादियों की चैट देख लोगे ना तो आप ये नहीं कहोगे इसको शेयर करो, आतंकवादी को एक्सपोज करो। अगर कोई इंसान खराब है तो आप FIR कर देते अगर इतनी संगीन बातें कर रहे थे। दूसरी चीज, एक चीज वायरल हुई नहीं कि उसके फोटोशॉप और एडिटेड वर्जन वो स्नैपचैट के और इनबॉक्स वाले में चला दिए। समझ नहीं आता क्या फोटोशॉप है ऊपर, लेकिन लॉकडाउन में पब्लिक चूतिया है। इन लोंडो को, इन बालकों को, 14-15 साल के को मैं कतई डिफेंड नहीं कर रहा, बहन जो चूतिया है, चांटे खींचने चाहिए, लेकिन इनके पेरेंट्स को बताओ या FIR करो। ऑनलाइन इनके फेस, इनके यूजर नेम वायरल करके फेक इन पे आरोप लगा के फेक इनकी चैट बना के क्या सोच रहे, जहर जूर खा लेंगे ये, ठीक है। और आधी चीज, वो लड़की क्लाउड खा रही है बेमतलब का, शेयर नहीं कराती लड़कियां जब इतनी संगीन चीज मिल जाके FIR करती हैं। और मैं इस चीज में भाई इसलिए बोल रहा हूँ, किसी को अग्री करना हो ना करना हो, जो इस स्टोरी के खिलाफ है मेरे, वो या तो न्यूबीज हैं, वो इंटरनेट पे नए फेमिनिस्ट बने हैं, और जो लड़कियां पोस्ट कर रही हैं स्टोरी डाल रही है, मैं इसीलिए बड़ा इसमें, क्योंकि ऑल मैन करना शुरू कर दे। भाई तुम्हारे बाप और भाई भी ऑल मैन में ही आते हैं, और ये कह रही है ना कि इनको हम इसलिए एक्सपोज करेंगे कि ये औरतों की इज्जत करना सीख जाएंगे। किसी के पहले धप मार के उसको हैरेसमेंट करके ऑनलाइन, उसके बाद उसकी माँ चोद के तुम ये कहोगे वो औरतों की इज्जत करना सीख लेगा क्या वो? या तो उनके पेरेंट्स को बता दो अगर चीज रियल है, उसके बाद तुम जज और वकील नहीं हो जो उन्हें एक्सपोज करने पे या उनका जो है उनकी बेइज्जती करने पे, ऑनलाइन उनका हैरेसमेंट करने पे उतर आए। मजाक नहीं चल रहा कोई, ठीक है, मजाक में सब चलता है भाई, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव एलिगेशन है जो उन पे लगा दिए, और उसके बाद ना हम जज है ना हम वकील हैं कि वो प्रूव भी नहीं हुआ अब तक तो। और अब जो है फ्लो में 20 लड़कों की फोटो 60 के यूजर नेम वायरल कर रहे हैं, किसी की बहुत ही प्राइवेट चैट, फिर कह रहे हैं इसके न्यूड उसके न्यूड, फलाना ढिमकाना। गलती तो सबकी है, लेकिन अगर उनमें से एक भी बंदा ऐसा हुआ जिसकी गलती ना निकली, फिर क्या होगा? जब तुम पुलिस वाले नहीं हो, जज नहीं हो, वकील नहीं हो, तुम हो क्या भाई? सोशल मीडिया पे जब तक कुछ प्रूव नहीं हुआ, ठीक है, ये सोशल मीडिया का मैटर नहीं है, ये नॉर्मल लोगों की लाइफ का मैटर है जो उठा के सोशल मीडिया पर रख दिया। और वैसे जब ग्रुप क्रिएट हुए, बहुत ग्रुप है भाई, लड़कियां भी करती हैं ये सब, तो वैसे ग्रुप क्रिएट हुए, सामने वाले से वैसी बातें पूछी गई, उसमें लड़कियां भी इन्वॉल्व थी उस ग्रुप में, ठीक है। और मैं देखा यार इस तरह की चैट में पहले भी देखी, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा वो बनने के लिए, कूल बनने के लिए बातें करते रहे, बस की कुछ नहीं होती उनकी। अगर कोई रेप करने जाएगा ना, यू डिस्कस करके नहीं जाने का, ये फैक्ट है, ठीक है। तो क्या पता यार क्या सच है क्या नहीं है, अभी तक तो कुछ पता ही नहीं। तो सबसे पहले तो यार देखो, उन लोगों को डिफेंड नहीं किया जा सकता, जो भी लड़के ये चीज़ हरकत हुई, जो भी ये चीज़ वायरल हुई स्क्रीनशॉट, उनको डिफेंड करना तो कोई बनता नहीं है। बट स्टिल मैं कभी कभार सोचता हूँ, एंड आई होप सो आपको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए। इंडिया में लगभग 10,000 पुलिस स्टेशन हैं, ठीक है, 670 या 672 ऐसे कुछ कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद भी लोगों को जस्टिस चाहिए तो सोशल मीडिया पे, ठीक है, यही फैसला होगा, यही सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। आप अवेयरनेस के लिए अगर कोई चीज कर रहे हो, कोई मैसेज देना चाह रहे हो, इट्स ओके, आप अवेयरनेस फैला सकते हो। बट अब किसी का यूजर नेम, फोटोज नहीं, उसने गलत किया, चैट कर रहा था तो हम उसका यूजर नेम वायरल करके, तुमको ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम कोर्ट पुलिस कुछ नहीं हो मेरे भाई। अगर आज इन्हीं स्क्रीनशॉट्स के साथ एक लीगल FIR की भी कॉपी होती तो कितना ज्यादा वैलिड हो जाती वो चीज। अब क्या है, कोई भी उठाएगा कल को मेरे नाम का चैट बना देगा, स्क्रीनशॉट बना देगा, डाल देगा, ठीक है, कल खैर वो अपन डिफेंड कर लेंगे, अपनी गांड नहीं फटती, ठीक है। स्टिल
अब उस लड़के ने गलत किया है तो आप जाओ उसके, भैया मैं तो सीधा बोलता हूँ लीगल एक्शन लो, ठीक है, क्योंकि जो मेंटेलिटी उस चैट में दिख रही है उस हिसाब से तो लीगल एक्शन ही बनता है, ठीक है, तो लीगल एक्शन लो। बट स्टिल नहीं, सब लोग भैया लेंगे। अब क्या होगा मैं बताता हूँ आपको, अभी आएंगे सेलिब्रिटीज हमारे, ठीक है, और शुरू हो जाएंगे इस चीज को इतना बड़ा बना देंगे, इतना बड़ा बना देंगे, कोई सोचने की क्षमता ही नहीं छोड़ता। इधर ना इंडिया में, इंडिया की ही बात है, यहाँ सीधा ड्रामा कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वन साइडेड पहुंचा देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आएंगे, फिर हम बोलेंगे, फिर दोनों तरफ की बातें होंगी, इंडियन फायदा किसका होगा? जिसने इसे शुरू किया होगा। चूतिया किसका कटेगा? तो अभी अभी भी मैं यही कह रहा हूँ, अगर आपको है, बोला आपको लगता है इतना पहले किसी का फोटो वायरल करना, किसी को डेथ थ्रेट दिलवा देना, या फिर किसी के खिलाफ एकदम ऐसा माहौल बना देना कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर ले, ये राइट नहीं दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी, ठीक है। सोशल मीडिया का आप यूज करो अवेयरनेस के लिए, बहुत अच्छी बात है, बट इस तरीके से नहीं, ठीक है। आपको मिली, बहुत अच्छी बात है, आप कर रहे हो भाई, आगे निकल के आए, बट ये गलत है, ये गलत है, सीधा सीधा गलत है, ठीक है। मैं तो यही कहूंगा, जो भी कर रहे हैं आप उनको ये स्टोरी पहुंचाओ, उनको बोलो लीगल एक्शन लो। लीगल एक्शन लोगे तो हमको दिखेगा और लोग इंस्पायर्ड होंगे कि अगर उनके साथ कल को कुछ गलत होगा तो वो कुछ कर सकते हैं, नहीं तो फिर क्या होना है, किसी को कोर्ट पुलिस स्टेशन तो मजाक है ना, अपन तो इस पे लेंगे सीधा। तो बाकी आप लोगों की इच्छा भाई, मेरा तो यही ओपिनियन था। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों अभी कुछ कोई फड़वे लोगों ने एक ग्रुप खोला है, बॉयज लॉकर रूम। ढूंढो ये मादर चोदों को, ये मादर चोदों को, हराम के जात को ढूंढो, ये मादर चोद कौन है। ये ग्रुप बना के जो बहन बेटियों के जो प्रोफाइल से पिक्चर निकाल के, फोटोज निकाल के जो बदनाम कर रहे, इन लोग को ढूंढो मादर चोदों को। एक भी मिलता है, सारे लोग मिलेंगे। ढूंढो, अगर आपको जहां भी पता चले कि ये बंदा है या कौन है, पकड़ो मादर चोदों को, मारो मादर चोदों को। इनके पेरेंट्स को भी बताओ कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है। ऐसे लोगों की वजह से ना हमारी बहन बेटियां सेफ नहीं है, समझा? इसलिए रेप होता है, इसलिए ये आज जो तकलीफ चालू है ना, इनके वजह से होते हैं, ऐसे लोगों की वजह से। तो ढूंढो ऐसे लोगों को, मादर चोदों को ढूंढो, पकड़ो, इनके पेरेंट्स पे पास लेके जाओ, नहीं तो बहन चोदो पुलिस स्टेशन में लेके जाके इन लोगों को जमा करो, मादर चोदों को जल्द से जल्द ढूंढो, फिर किसी बहन बेटी को ना बदनाम ना होना पड़े। जल्द से जल्द ढूंढो इन लोग को, मादर चोदों। नहीं है। प्रोबेबली इंस्टाग्राम पे भी जितने ये स्क्रीनशॉट्स जनरेट हो रहे हैं, जितने ये स्क्रीनशॉट सर्कुलेट हो रहे हैं, दे आर ऑल फेक्ड। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ द स्क्रीनशॉट्स पे अपना आर्ग्यूमेंट, अपनी जजमेंट कभी बिलीव मत करो, बिकॉज स्क्रीनशॉट्स आर फेक। स्क्रीनशॉट बड़े आराम से फेक हो सकते हैं। विच ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट की जो सर्कुलेट हो रहा है ना, इट्स अ लिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। एक ग्रुप के मेंबर्स हैं, ये बॉयज लॉकर रूम के मेंबर्स हैं जो ऑनलाइन शेयर करे जा रहे हैं। गर्ल्स आर कॉलिंग दीज गाइज आउट पब्लिकली कि ये इस ग्रुप में थे, whether or not they were active or not, they were in the group and they are to be blamed for it. Point number 1, इंस्टाग्राम पे ग्रुप चैट में ऐड होना एक ऐसा आसान सा काम है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू आर एक्टिव और नॉट। मैं रोज सुबह उठता हूँ, मेरे पब्लिक इंस्टाग्राम पे मैं कम से कम 2 या 4 ग्रुप चैट में रोज एडेड होता हूँ जिसमें मैं नहीं होना चाहता हूँ। दैट इज व्हेन आई हैव सेट माय सेटिंग्स टू प्लीज डोंट ऐड मी इन ग्रुप चैट्स, प्लीज डोंट ऐड मी इन ग्रुप चैट, बट स्टिल कुछ ना कुछ तरीके से वो हो जाता है। इंस्टाग्राम पे ग्रुप चैट में ऐड होना, व्हाट्सएप पे ग्रुप चैट में ऐड होना, फेसबुक मैसेंजर पे ग्रुप चैट्स में ऐड होना इज नॉट ऑटोमेटिकली मेकिंग समवन गिल्टी। अगर मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट एक हफ्ते के लिए बंद कर दूं, उसके बाद भी कोई मेरे ग्रुप चैट्स में ऐड कर सकता है। एंड द होल आर्गुमेंट हियर इज दिस कि ये जो पूरी मेंबर्स लिस्ट सर्कुलेट हो रही है ना, दिल्ली कमिश्नर ऑफ वुमेन हैज आल्सो आस्क्ड आईपी एड्रेस फॉर एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप। दैट इज वेयर थिंग्स आर रॉन्ग, दैट इज वेयर थिंग्स आर सो रॉन्ग। अगर इनमें से एक भी इनोसेंट हुआ, एक बंदा भी जो इनएक्टिव था, जिसको पता ही नहीं था ये क्या हो रहा है, देन दिस एंटायर मूवमेंट फेल्स, दिस एंटायर आउटरीच फेल्स। बिकॉज अगर वो एक इनोसेंट बंदा भी पनिश हो गया ना, इंस्टाग्राम पे कुछ लड़कों ने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है बॉयज लॉकर ग्रुप। इस ग्रुप में वो छोटी लड़कियों की फोटो सर्कुलेट कर रहे हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, और यहाँ तक कि इस ग्रुप में वो मिलकर ये भी प्लान कर रहे हैं कि कैसे छोटी बच्चियों का रेप किया जाए। ये बहुत ही डराने और चौंका देने वाला है। दिल्ली महिला आयोग ने इंस्टाग्राम और दिल्ली पुलिस दोनों को नोटिस इशू किया है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये लड़के तुरंत अरेस्ट होने चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए।